पहले, दूसरे और तीसरे महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस वाली रील पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैं अपना डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं अपने पूरे प्रेगनेंसी में तीनों ट्राइमेस्टर्स में क्या क्या खाती थी, जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी रही, मेरा बेबी हेल्दी हुआ और मुझे प्रेगनेंसी के कोई भी खराब वाले सिम्टम्स जैसे मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी आना, कमजोरी होना, पैर में सूजन, सिर दर्द, इस तरह का कोई भी सिम्टम मुझे अपनी प्रेगनेंसी में नहीं दिखाई दिया था। ये सब प्रेगनेंसी में जो फायदे होते हैं ये केवल और केवल हमारी डाइट पर निर्भर करते हैं। ये निर्भर करते हैं कि हम कैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस समय पर खा रहे हैं। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना खुद का डाइट प्लान, ताकि आप लोगों को भी मेरी तरह फायदा हो सके और मेरी तरह आप लोगों की प्रेगनेंसी भी हेल्दी, स्मूथ और बहुत खुशनुमा रह सके। शुरू करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे महीने से। सबसे पहले शुरू करेंगे कि आप जब सोकर उठने के बाद आपको 1 गिलास या आधा गिलास, जितना आप उस समय पर पी पाएं, आधा 1 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना है। इससे क्या रहता है, इससे हमारा जो बाउल मूवमेंट रहता है वो अच्छा रहता है और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स नहीं आते हैं प्रेगनेंसी में। तो इसके बाद आपको तुरंत प्रेशर आ जाएगा टॉयलेट जाने का और आप टॉयलेट जाएंगी, फ्रेश होंगी, ब्रश करेंगी। उसके बाद में आपने खाली पेट में क्या खाना है, खाली पेट में आपको रात में भीगे हुए बादाम और कुछ किशमिश, 7 से 8 किशमिश ये खाने हैं और 2 केले। अगर आप 2 केले नहीं खा पा रही हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने मन की वजह से, तो आप 1 केला भी खा सकती हैं। तो केला और भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स आपने सुबह खाली पेट खाने हैं। उसके बाद में आपने जो भी अपने काम करने हैं, नहाना है, पूजा करनी है या नाश्ता बनाना है, कुछ भी आपने जो भी काम करना है वो आप कर सकती हैं। 1 घंटे बाद में आपने करना है नाश्ता। नाश्ते में अगर मैं अपनी बताऊं कि मैं क्या क्या खाया करती थी, तो वो बेसन का चीला, दलिया, पोहा और कभी कभी बाई चांस 10 दिन में एक बार या 1 हफ्ते में एक बार आलू के पराठे। ये चारों चीजें मैं बदल बदल कर डेली खाया करती थी। जैसे कभी पोहा बना लिया, कभी दलिया बना लिया, कभी कुछ, इस तरह की चीजें डेली बदल बदल कर नाश्ते में खाया करती थी। मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती थी, मैंने चाय प्रेगनेंसी में छोड़ दी थी। नाश्ता करने के 1 से 1.5 घंटे बाद, जिस टाइम को हम कहते हैं मिड मॉर्निंग में मैं नारियल पानी पीती थी, या फिर कभी कभी जैसे नारियल पानी अवेलेबल नहीं है, जैसे 1 हफ्ते में मान लीजिए 4 बार नारियल पानी पिया है, तो बाकी के बचे 2-3 दिन मैं कोई फ्रूट खाती थी। जैसे एप्पल मैं सबसे ज्यादा खाती थी उस समय पर, मिड मॉर्निंग वाले टाइम पर। अब आते हैं मिड मॉर्निंग के 1 से 1.5 घंटे यानी कि लंच के टाइम पर। लंच में मैं क्या खाया करती थी, अपना वही सिंपल देसी खाना, रोटी सब्जी, या फिर जिस दिन रोटी सब्जी नहीं है उस दिन सब्जी, दाल, चावल, साथ में आपका सैलेड हो गया। आप सैलेड में कुछ भी ले सकती हैं, खीरा, टमाटर या गाजर, कुछ भी जो आपका मन हो, जो आपको अच्छा सूट करे, जो आपका खाने का मन बने, वो आप सैलेड में ले सकती हैं। साथ में 1 गिलास लस्सी या फिर 1 गिलास दही जरूर आपने लेना है लंच के टाइम पर, बहुत अच्छा रहता है बेबी की ग्रोथ के लिए। और अब आते हैं हम मिड इवनिंग पर, जिस समय हम यूजुअली चाय पीते हैं, उस समय आपको प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए। चाय, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बिल्कुल ही छोड़ चुकी थी प्रेगनेंसी में, तो शाम के समय फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं क्या करती थी, शाम वाले स्नैक में मैं रोस्टेड मखाने, या फिर जिस दिन मैंने सुबह एप्पल नहीं खाया उस दिन शाम को एप्पल खाती थी। अब आते हैं डिनर पर। डिनर में मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रात को हल्का खाना खाती थी, जैसे सब्जी या दाल के साथ 2 रोटी खा ली, सैलेड खा लिया। रात में दही लस्सी हमें अवॉइड करना चाहिए और सैलेड आप ले सकते हैं रात में खाने के साथ में। और उसके बाद में आता है रात के समय, यानी कि सोते समय आपने क्या खाना चाहिए। सोते समय आपका अपना मन है, जैसे आप गर्म दूध भी पी सकती हैं अगर आपको सूट करता है, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी में दूध सूट नहीं कर रहा था तो मैंने दूध अवॉइड किया था। अगर आपको सूट कर रहा है तो आप रात के समय गुनगुना दूध ले सकती हैं। ये तो हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। अब आते हैं दूसरे, यानी कि 4, 5 और 6ठे महीने में मैंने क्या खाया था। अब देखिए, एक मैं आपको ना प्रैक्टिकल बात बताऊंगी, बिल्कुल ही वीडियोस से अलग, बिल्कुल ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इन चीज़ों से अलग एक प्रैक्टिकल बात बताऊंगी। मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाई थी जो मैं आपको बताऊं कि आपको ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए। मेरी जो डाइट थी वो पूरे 9 महीने तक लगभग सेम रही, लगभग सेम, क्योंकि हम प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर पाते हैं जो हमें डॉक्टर्स या डाइटिशियंस बताते हैं कि आपको ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है। क्यों प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है हर चीज़ के साथ, हर काम के साथ, कि हम अलग अलग चीज़ें बना सकें, हर 1 घंटे में कुछ अलग बना सकें या फैमिली के सदस्यों के हिसाब से अलग अलग खाना बना सकें, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरी जो डाइट थी वो पूरे 9 महीने तक लगभग सेम रही। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हो गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रोटीन का इंटेक जो था वो थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया था। तो जो सुबह वाला मेरा रूटीन था, खाली पेट वाला और नाश्ते वाला, वो सेम ही था। थोड़ा सा जो चेंजेस आए वो लंच में आए। लंच में मैंने क्या शुरू कर दिया था, थोड़ा सा मैं मतलब पनीर की सब्जी नहीं खाया करती थी। पनीर को मैं किसी और फॉर्म में, जैसे कि पनीर मैंने काट के रोस्ट कर लिया घी के साथ और उसमें चाट मसाला डाल के सैलेड के तौर पर खा लिया, इस तरीके से पनीर ऐड करती थी अपनी डाइट में। और दाल डेली खाती थी लंच में, चाहे चावल के साथ हो या सब्जी के साथ या रोटी के साथ, लेकिन दाल मैंने प्रॉपर रेगुलर कर दी थी क्योंकि दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के 5वें और 6ठे महीने से लगभग मेरा जो शाम वाला स्नैक था वो भी चेंज हो गया था, क्योंकि सर्दियां कुछ कुछ उस समय आ गई थी सेकेंड ट्राइमेस्टर के आसपास। तो मैंने शाम के समय पर एक सैलेड बनानी सिखाई थी मेरे हस्बैंड ने मुझे। उसमें होता था ब्रोकली और उसमें होता था शिमला मिर्च,
शलगम, स्वीट कॉर्न्स, इन सबको थोड़ा सा आधा चम्मच घी में रोस्ट करके उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल के और हल्का सा नमक डाल के वो शाम के समय में खाया करती थी और उसके बाद अपना डिनर में वही रेगुलर चीजें खाती थी। और अब सेकेंड ट्राइमेस्टर से यानी 5वें महीने के बाद से मेरा जो नाइट वाला जो बेड टाइम वाला स्नैक था वो चेंज हो गया था। मेरी मम्मी ने मुझे चक्के बना करके दिए थे आटे के, ड्राई फ्रूट्स के और घी के, तो वो इतना छोटा सा एक पीस होता था, तो सोने से पहले मैं उसको खाया करती थी क्योंकि मुझे दूध सूट नहीं करता था प्रेगनेंसी में। तो आप भी कुछ इस तरह का जो आपको सूट करे वो घर पर बनाकर रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें कि मैं उस चक्के की रेसिपी आपको दूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी रेसिपी आपको देने की कोशिश करूंगी। अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में वही सेम चीजें, सुबह खाली पेट की, नाश्ते की, वही सेम चीजें पूरे 9 महीने तक चली थी, बदल बदल कर। लंच में भी लगभग वही चीजें चली थी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट अपनी प्रेगनेंसी में नहीं लिया था। मैंने सारा जो प्रोटीन लिया अपने बेबी की ग्रोथ के लिए वो नेचुरली लिया, दाल से, पनीर से, दही से, इन सब से प्रोटीन मैंने अपनी प्रेगनेंसी में खूब लिया। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी डाइट सेम ही रही, बस डिनर में मैंने थोड़े से चेंजेस किए थे क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारा जो डाइजेशन रहता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि हमारी यूट्रस बड़ी हो जाती है और बेबी का साइज भी बड़ा हो जाता है, तो डाइजेशन पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, इसलिए हमें थोड़ा सा डाइट में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। हमें रात के समय में यानी कि डिनर में हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमें जैसे हम 3 रोटी अब तक खाते आ रहे थे तो हमें 2 रोटी खानी चाहिए, और हम ज़्यादातर शाम के समय हल्का खाना अगर हम खाएं तो बेहतर होगा। रात के समय में हल्का खाना खाने का ये भी फायदा है कि आपको हार्टबर्न और एसिडिटी से जो है राहत मिलती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ऐड ऑन कर दूं कि पूरे 9 महीने तक मेरी जो वॉक थी सुबह की और शाम की वो रेगुलर थी, एक दिन भी मैंने वॉक नहीं छोड़ी। हाँ, बाई चांस अगर बारिश होती थी, धूप होती, तो मैं अपने रूम में ही वॉक करती थी 10-15 मिनट के लिए, तो ऐसा आप भी करें। वॉक करना जो होता है ना, ये प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको देता है। ये था मेरा पूरे तीनों ट्राइमेस्टर्स का डाइट प्लान, और इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स भी देना चाहूँगी डाइट के लिए जो आपको फॉलो करनी चाहिए। वो ये है कि आपको प्रेगनेंसी में चाय और कॉफ़ी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, और अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ी सी अपना जो है हैबिट उसको जारी रखने के लिए ले सकती हैं। और इसके अलावा आपको जो है, जो भी आप खाना खा रही हैं ना पूरे तीनों ट्राइमेस्टर्स में, वो बस मेक श्योर करें कि कम मसालों का हो और कम तेल का हो। इससे वो डाइजेस्ट अच्छे से होगा और आपको जो है बहुत सारे सिम्टम्स से राहत मिलेगी, जैसे एसिडिटी हो गया, हार्टबर्न हो गया, या फिर पेट में दर्द हो गया कभी कभी, बहुत सारी चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। जितना आप हल्का खाना खाएंगी उतना ही अच्छा रहेगा। याद रखिए, हमारी जो प्रेगनेंसी है वो पूरे तरीके से हमारी डाइट पर निर्भर करती है। अगर हम अच्छी डाइट लेंगे तो हमारा बेबी हेल्दी होगा और हम भी हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे आपको हाई बीपी रहता है, या फिर आपको शुगर है, या फिर कोई भी XYZ आपको कॉम्प्लिकेशन है, और अगर आपके डॉक्टर ने कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको बोली है कि ये आपको प्रेगनेंसी में नहीं खानी है, तो आप उसके हिसाब से अपना डाइट प्लान चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात मानें, अपनी डॉक्टर के हिसाब से अपनी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।